We are going to discuss the assisted resisted exercises. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम रिहैबिलिटेशन में यूज़ करते हैं जब हमारे पास हमें किसी मसल को स्ट्रेंथ देनी होती है, ठीक है। तो इसमें मेजरली होता ये है, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, असिस्टेंस रेजिस्टेंस। ये टाइप ऑफ थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें हम सिंपल ये करते हैं कि हम कुछ मूवमेंट के पार्ट्स में पेशेंट को असिस्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके वीक मसल होते हैं। कुछ मूवमेंट के पार्ट में हम उस पर फोर्स या रेजिस्टेंस लगाते हैं, ठीक है। सो दोनों चीज़ें हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के हेल्प करती हैं। जो पार्ट्स बहुत वीक होते हैं वहाँ पे हम असिस्टेंस देंगे। जो पार्ट्स हमारे पास मसल में स्ट्रॉन्ग है, जो एरिया जब हमें लगेगा मसल स्ट्रॉन्ग है जहाँ पे, वहाँ पे हम मूवमेंट में रेजिस्टेंस लगाते हैं, ठीक है। इसको हम सिंपल से एग्जांपल समझते हैं, लेकिन उससे पहले आपको सिंपल ये बात बता दूं कि इसमें होता ही है ना कि दोनों चीज़ें एट अ टाइम एक ही मूवमेंट के अंदर हो रही होती है, इसलिए ऐसे एक्सरसाइज को असिस्टेड रेजिस्टेड एक्सरसाइज कहते हैं, ताकि बेसिकली पेशेंट की स्ट्रेंथ थ्रू आउट द स्ट्रेंथ जो मूवमेंट में आ रही थी ना, उस पर डिपेंड करता है कहाँ पे असिस्टेंस थी, कहाँ पे रेजिस्टेंस थी। और ये पेशेंट टू पेशेंट बहुत वैरी करती है, ठीक है। मसल स्ट्रेंथ जो होती है ना वो इक्वल नहीं होती, ठीक है, ये आपने याद रखना है। थ्रू आउट द मूवमेंट जो होती है ना, इक्वल नहीं होती। कुछ पार्ट बहुत ईजियर होते हैं, आप परफॉर्म ईजी कर सकते हो, कुछ पार्ट्स हार्ड होते हैं जब आप थोड़ा सा मूवमेंट एंटी ग्रेविटी ज़्यादा लेके जाना शुरू करते हो, ठीक है। इसी तरह से क्या करते हैं हम मसल्स के ना एक्यूरेटली मैच करने के लिए कहाँ पे उसको असिस्टेंस चाहिए, कहाँ पे उसको रेजिस्टेंस चाहिए, हम ये टेक्निक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। और बेसिकली ये पूरी हेल्प करती हैं आपके स्ट्रेंथ में, मसल के एक्टिवेशन में, मोटर कंट्रोल में, मूवमेंट में कॉन्फिडेंस आ जाए, इन सारी चीज़ों में, ठीक है। सॉरी। और इसको हम मेजरली ऐसे भी कहते हैं कि ओवर पुअरली असिस्टेड एक्सरसाइजेस, कभी कभार इसको इस तरीके से भी कहा जाता है, ठीक है। प्योरली जो होती है ना वो रैपर टेक्निक इसलिए होती है कि असिस्टेंस जो होती है पेशेंट को ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में। फिर इसके बाद जैसे हमने कहा कि सम पॉइंट पे हमारे पास वीक है, सम पे रेजिस्टेंस है, तो हम इसको एग्जाम्पल से कैसे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहती हूँ, किसी पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है और उसकी शोल्डर की फ्लेक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो गई है, ठीक है। मेजरली अब हम जिस मसल को टारगेट करेंगे वो हमारे पास होगा डेल्टॉइड, ठीक है। डेल्टॉइड कराता है शोल्डर पे रेंज ऑफ फ्लेक्शन। अब क्या हुआ आफ्टर स्ट्रोक ना, बिगिनिंग क्या हुई, हम सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास यहाँ तक ना, फॉर एग्जांपल 30 to 45 डिग्री तक पेशेंट के मसल वीक थे, तो यहाँ पे हमने क्या किया, पेशेंट को हेल्प किया कि आप मूवमेंट स्टार्ट करें, ठीक है। फिर हमने क्या किया, जहाँ पर हम हमारे पास 30 से अबव जाना शुरू हुआ ना पेशेंट, जब थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर गया तो हमारे पास क्या हुआ कि 30 to 90 डिग्री पेशेंट का क्या हुआ कि मसल्स में थोड़ी हमें स्ट्रेंथ या स्ट्रॉन्ग फील होना शुरू हो गया। तो थेरेपिस्ट क्या करेगा वहाँ पे, अब रेजिस्टेंस अप्लाई करेगा, कैसे कि हैंड का प्रेशर देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो हाथ पहले आपको हेल्प कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए पेशेंट के ऊपर, अब उसी हाथ से आपने एक फोर्स अप्लाई करनी है जो एज अ जेंटल रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करेंगी, ठीक है। सॉरी फॉर दैट। ओके, मेजरली ये सारी चीज़ें थी। ये मेजरली तब यूज़ होती है जब हमारे पास या तो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए मोबिलाइज रहा हो तब, ठीक है, या कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जैसे मैंने आपको स्ट्रोक की बात की है, ठीक है। और जब मसल्स बहुत वीक हो जाए, किसी एक पार्ट के रेंज ऑफ मोशन बहुत कम हो जाए, तब आप यूज़ करते हो, ठीक है। फिर आप गेट ट्रेनिंग में, फंक्शनल ट्रेनिंग्स में, बहुत सी चीज़ों में आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इसके आपको मेजर बेनिफिट्स ये होते हैं कि कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, आप मेजरली पेशेंट में फुल रेंज मसल की एक्टिवेशन अचीव करवा सकते हो, स्ट्रेंथ बिल्डअप करवा सकते हो, ठीक है। और यू हैव की डिफरेंट स्टेजेस में इसको यूज़ करते हो, अर्ली स्टेजेस में, इंटरमीडिएट स्टेजेस में, सब में यूज हो सकता है, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने याद रखना है कि हमारे पास कैसे था, ठीक है। आपको एग्जाम्पल से बताने का मतलब ये था क्योंकि आपकी बुक में बहुत छोटा सा टॉपिक था, लेकिन इस टॉपिक को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, असिस्टेड रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस, ठीक है। आप दोनों चीज़ें एक साथ यूज़ कर सकते हो पेशेंट के ऊपर, बट इट डिपेंड्स कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, ठीक है। सिर्फ बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं वो बहुत सी चीज़ें